जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए ओ जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का माही तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए छवि से हारा नहीं मैं खुद से हारा हुआ हाँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया इरशाद अली कावा जी जो है ये प्रस्तुति दे रहे थे। लाइव बैंड जो है कावा बैंड जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है और वाहवाही लूट चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे भी राजस्थान का हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुका है और आज यहाँ लोकमत राजस्थान में ये प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति के बाद एक बार फिर से हम लौटते हैं हमारे गेस्ट की तरफ और हमारा जो परिचर्चा का आज का विषय था आज़ादी, आज़ादी के मायने। एक सब बहुत ही रोचक विषय एक और आता है आज़ादी के मायनों में। सोशल मीडिया इस समय सबसे सशक्त हथियार बन के उभरा हुआ है। सोशल मीडिया जिसपे हर तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है, ये एक हथियार के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे अभी देख रहे हैं मीनवाइल टाइम के अंदर चल रहा है कि किस तरह से उसका मिसयूज़ भी होने लगा है। कई अर्थों में कई जगह पे जो है इसे पूरी ताकत के साथ भी जो है यूज़ किया गया है। लेकिन ज़्यादातर पैमाने पे देखा जाए, इसका पैरामीटर्स अगर नापे देखा जाए तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगता है एक्सपर्ट्स राय में जानना चाहूँगा। शुरुआत जो है मैं कर्नल सर से करना चाहूँगा। सेना का जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हर जगह वाहवाही सोशल मीडिया के द्वारा भी दी गई थी। कई जगह ऐसी भी पोस्ट आई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि सेना की कार्रवाई को सोशल मीडिया पे ना दिखाएं। तो ऐसे में लगता है कि मिसयूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे जो देश के सीक्रेट्स हैं वो भी लोग दिखाने के बहाने जो है आउट करते हैं। क्या आपका नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसका दौर, उसके बारे में क्या लगता है? किस तरह की आज़ादी सही है, गलत है, ताकतवर है या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी आज़ादी है ये परतंत्र से आज़ादी थी हमें अंग्रेज़ों से, लेकिन ये व्यक्तिगत आज़ादी नहीं थी। हमें अपने देश के कानून के दायरे में रहना था जिसके तहत हमें मौलिक अधिकार और ड्यूटियाँ दोनों ही दी। और आज़ादी के बाद देश ने काफ़ी
क्षेत्रों में प्रोग्रेस की, एजुकेशन, साइंस, सब, लेकिन कहीं न कहीं हम, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे मौलिक उत्तरदायित्व थे, उनसे दूर हो गए। तो उनकी कमी के कारण आज जो भी सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हो, बदलाव आयाम देख रहे हो, आपको लग रहा है कि इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी हम कहीं न कहीं कमी नज़र आ रही है, तो उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। जहाँ तक सोशल मीडिया की सवाल है, ये मीडिया एक टूल है जिसको आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो देश हित में, और ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया सरकार के लेवल पे या पेरेंट्स के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, तो ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। दूसरा, जहाँ तक आर्मी का सवाल है, मिलिट्री का सवाल है, मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भी हमने, चाहे बालाकोट स्ट्राइक की, चाहे आर्मी स्ट्राइक की, और अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है, लोग उस पर सवाल उठाते हैं, उसके प्रूफ मांगते हैं। पहले बात, इस तरह की हरकतें हैं आर्मी के जवानों का मोरल डाउन करती है। दूसरी है कि आर्मी के अपने कुछ हसूल होते हैं और कुछ उनकी प्रैक्टिस होती है, कुछ उनकी गतिविधियां होती है, कुछ उनके प्लान्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते, और वो देना देश के लिए और आर्मी के लिए, दोनों के लिए भी उचित नहीं है। तो मैं देशवासियों से, हमारे नेताओं से या पार्टियों से आग्रह करूंगा कि आर्मी को आप फ्री छोड़ दीजिए। आर्मी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। जब जब भी जरूरत पड़ेगी आर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। आप उस पर सवाल न उठाइए, न प्रूफ मांगिए, क्योंकि ये देश के लिए, आर्मी के लिए ये उचित नहीं है। ये हानिकारक होगा कि हम आर्मी के माने, बिकॉज आपके जो पड़ोसी देश है, दूसरी बार की ताकतें हैं, वो आपके बारे में, आपकी कमियों के बारे में, या आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स है आर्मी की, उसको उजागर कर दोगे तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। सबसे बड़ा आर्मी का यही है कि आपका प्लान्स दुश्मन को नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे। जब आपको दुश्मन की गतिविधियों का या उसका प्लान्स का पता लग जाता है, तो आप आराम से, आपका दुश्मन आपको परास्त कर सकता है या आप उसको परास्त कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि आर्मी को इस पॉलिटिक्स से बाहर रखिए। आज़ादी है, आज़ादी मिली थी, वो परतंत्र उन अंग्रेज़ों से मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यक्तिगत कुछ भी करने को आज़ाद हैं। तो हमें अपना कुछ संयम रखना चाहिए, कुछ आयामों में अपने सेल्फ रेस्ट्रिक्शन रखने चाहिए, और जो भी करें हम देश हित में होना चाहिए, देश के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। चाहे पार्टी से, देश से ऊपर पार्टियां नहीं है, देश से ऊपर कोई वर्ग नहीं है, कोई नीति नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बड़ी अच्छी बात जो है कर्नल साहब ने यहाँ पे कही है। देश हित में बात करनी चाहिए। देश से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। देश जो है सबसे बड़ा है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ, जिसमें शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और इसके बाद की जाए पत्रकारिता। पत्रकारिता के भी कई पहलू जो है आज के युग में देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रिंट होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, आकाशवाणी होता था, लेकिन आज बात की जाए, जैसे ग्लोबलाइजेशन का युग है, एफएम भी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद सबसे बड़ा हथियार बन के निकला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक आपको तरक्की की राह हाथ में दी गई है, आपको कनेक्टिविटी के लिए जो है पावर हाथ में दी गई है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में देखें, समाज के आज के इस युग के अंदर देखें, इसका जो है मिसयूज होता काफ़ी दिखता है। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? राघव जी, सोशल मीडिया का सदुपयोग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। आज अगर हम देखें कि गूगल पे सर्च करेंगे कि बम कैसे बनाया जाता है, तो वो भी आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो कई मायने में, कई पैमानों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, और इस सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद को, हमारे पेरेंट्स को भी बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से युवा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख आगे फॉरवर्ड कर देना, बिना सोचे समझे कि इसके क्या मापक पैमाने हैं। तो कई चीज़ें होती है कि जो सही मायने में सही नहीं रहती। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग कम होकर दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और इन सब में सरकारों को भी हमारे कहीं ना कहीं नियम बनाने चाहिए कि किस प्रोग्राम को, किस चैनल को, किस लिंक को
हम कहाँ तक सदुपयोग में ले जाएं, कोई नियम बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया का आज। निश्चित तौर पे मैंने हाल ही में जो है एक खबर भी पढ़ी थी कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है सोशल मीडिया पूरी तरह, मोबाइल ही एक तरह से बैन कर दिया गया है। छोटे बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने की जो है इजाज़त नहीं दी गई है। जहाँ तक मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया की ये जो है घटना सामने आ रही है। इसी के साथ बात की जाए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से विज्ञापनों का प्रसारण होता है, जिस तरह से नॉलेजेस का प्रसारण होता है, नॉलेजेस की बात की जाए बहुत बेहतर है। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी होता है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री जुड़े हुए अंशुमान शास्त्री जी, क्या लगता है, क्या मायने आपको लगते हैं, सोशल मीडिया जो ताकत बन के उभर रही है, दिक्कतें बन के उभर रही है, आने वाले समय में घातक होगी, देश के लिए हितकारी होगी, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में आपने पूछा, लेकिन इसका वृहद रूप में अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। कि देखिए फ़ायदे के ऊपर हम जाके बात करते हैं तो फ़ायदे ये है कि सोशल मीडिया पे कोई किसी इलाके में रहता है, वो अपने एमएलए को या जनप्रतिनिधियों को, पार्षद को, सांसद को बताने के लिए कि यहाँ रोड इस कदर टूटी हुई है, यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है, वो एक अच्छा उपयोग है। अब एक दूसरा बड़ा बहुत ही भयंकर और भयावह उपयोग बता क्या आ रहा है कि मैं जब ऑपरेशन सिंदूर और ये जब चल रहा था अभी, तो मैंने देखा कि रात को एक सोशल मीडिया के अंदर ये आ रहा था कि हम इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं, तो मैंने देखा सुबह तक कराची पहुंच जाएंगे। भाई कराची तो आना ही आना है, तो सुबह तक कराची पहुंच जाएंगे। मैं कोई सेना की कोई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज ना ले, लेकिन वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट चल रहा था, उससे मेरे बेटे ने मेरे से क्वेश्चन करके पूछा कल की तो छुट्टी होगी पापा फिर, क्योंकि कल तो कराची पहुंच जाएंगे ये लोग। तो यानी आप जो चीज़ें दे रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप रील्स में दिखा रहे हो। आज सोशल मीडिया को अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक नेतागिरी जो कर रहे हैं या नेता बनने की प्रथम सीढ़ी के जो उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक अधिकारी से उलझते हुए दिखा रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर उन वीसी से उलझते हुए दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से उलझते हुए दिखा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं। तो आप ये सोशल मीडिया दिखाकर शिक्षा का प्रचार करना चाह रहे हो क्या? ये आप ये बताकर कि आप वीसी सेक्रेटरीट में जाके या रजिस्ट्रार के पास में जाके सोशल मीडिया कंटेंट को चला के दिखा रहे हो। आप भ्रष्टाचार के लिए करें, आप देश के विकास के लिए कोई चीज़ करें, आप जिससे किसी आम जन को फायदा हो रहा, वो सोशल मीडिया कंटेंट अच्छा है। लेकिन आप सामान्य तौर पे एक एक्सीडेंट का भी वीडियो बनाते हैं, चलिए मैं उसको भी अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि उसके माध्यम से कम कोई ना कोई देख रहा हो तो उस तक पहुंच जाता है कि हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके लिए उसके हेल्प करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे पैमाने के अंदर तो अच्छा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैमाने के अंदर खराब है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत हद तक होने लग गया और इसका उपयोग ये होने लग गया। अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके अंदर वो बोलता क्या है और उसको बता देते हैं क्या बोलता हुआ। तो आप उसको सबसे ज़्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप टीवी छोड़ के आप मोबाइल के ऊपर जब एक बार आप सर्च पे लग जाते हैं, तो आप फेसबुक पे इन पे चल रहे हैं तो आप घंटों घंटों उसको देखते रहते हैं और बड़ा इंटरेस्ट आता रहता है, क्योंकि कोई किसी की कोई चीज़ की झूठी बता रहा है, कोई उसको वो बता रहा है। आप ये देखिए कि अभी एक माननीय सांसद है जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा में उन्होंने बोला है कि अब आपने मेरे को इतनी देर तक तो बोलने नहीं दिया, अब इतने बज गए, अब तो मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ेगा मेरी जनता को कि मैं कुछ बोला हूँ। तो पता है आज स्तर जो है वो गिर भी रहा है, स्तर वो नहीं रहा। शिक्षा के परिदृश्य में अगर देखें तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई गेस्ट लेक्चर अगर लंदन में चल रहा है, जिसको अगर आपने यहाँ बताया, कोई यहाँ के गेस्ट लेक्चर को आपने वहाँ बताया, तो जहाँ आप आदान प्रदान कर रहे हो अच्छी चीज़ के लिए, वहाँ तो मैं इसका स्तर बहुत अच्छा मानता हूँ। और शिक्षा के लिए तो मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया बेसिकली आया शिक्षा के लिए ही था कि आदमी को जागरूक करना। आज व्हाट्सअप का और इनका जो उपयोग है वो ज़्यादा आपके मनोरंजन के लिए हो रहा है, ना कि आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बेकार स्तर होता जा रहा है इसका सोशल मीडिया का। हमने हमारे पराक्रम को दिखाया, सेना को उसकी वीरता के लिए बहुत बहुत बधाई। हमेशा सेना के पराक्रम को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उन सारे कंटेंट्स को भी लेकर जब आते हैं और आप बातें ऐसी करते हैं कि उसने ये गिरा दिए, आप एक वीडियो भी चला देते हैं कि ऐसे 5 गिरे थे, ऐसे 10 गिरे थे। आप ये करके करना क्या चाहते हैं? आप अपने देश के ही नहीं हो सकते तो आप किसी के भी नहीं हो सकते, आप अपने परिवार के भी नहीं हो सकते। आप पहले देश के होंगे तो आप अपने परिवार के होंगे। मेरी सोच में ये है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग 70% हो रहा है, 30% ये अच्छी चीज़ में हो रहा है। धन्यवाद। निश्चित तौर पे बहुत सदी हुई और सुलझी हुई बात जो है अंशुमान जी ने यहाँ पे कही है। इसके लिए मैं सही वर्ड जो है वो बताना चाहूँगा एथिक्स।
जैसे मीडिया एथिक्स होते हैं। हालांकि मीडिया एथिक्स से अलग होकर जो बातें होती है, जैसे कुछ एथिक्स में ये बताया साफ तौर पे, जैसे हम एमजेएमसी बीजेएमसी के स्टूडेंट है, ये सिखाया जाता था कटी फटी लाशें ना दिखाई जाए, रेप पीड़िता है उसका नाम ना लिया जाए, उसकी शक्ल ना दिखाई जाए, जब तक आरोपी सिद्ध ना हो जाए उसका नाम रिवील नहीं करते। बट काफ़ी चीज़ें उससे हटके जो है आजकल होने लगी है। कुछ जोनर्स के अंदर बात की जाए तो ठीक है, कुछ अगर जागरूक करने के हिसाब से आप बता रहे हो, लेकिन जागरूकता के नाम पे बिल्कुल ही एथिक्स ही आप क्रॉस कर रहे हो, तो निश्चित तौर से जो समाज है उसका पतन होना ही है। और इसी बात पे जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सामाजिक समरसता पे हम आते हैं। सामाजिक समरसता पे कितना असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से इन मायनों को जो है आप सही मानती हैं कि आने वाले समय, देखिए टीवी था, टीवी के बाद डिजिटल मीडिया हुआ, तो डिजिटल मीडिया बेसिकली नॉलेज बेसिस, नॉलेज आपके पास रहे, आपके पास जो बड़े टीवीज़ है वो ना लगा के आपके मोबाइल के अंदर जो है सब चीज़ आ जाए। लेकिन उन चीज़ों को एक हम कह सकते हैं कि एक वर्ग तक जो है वो सीमित हो गई। लेकिन अन्य वर्गों की बात करें, अन्य जो छोटे बच्चे हो गए, 16 के बाद जो बच्चे हो गए, उनकी बात करें तो किस तरह का प्रभाव मान रहे हैं, विपरीत या किस तरह का? देखिए राघव जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस तरह से सोशल मीडिया है, उसके भी दो ही पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक, सदुपयोग दुरुपयोग। तो अभी जिस तरह से सदुपयोग भी हो रहा है तो दुरुपयोग भी है, लेकिन जो नकारात्मक है वो ज़्यादा हो रहा है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो समझ नहीं है। आप एथिक्स की बात करें तो आप तो पत्रकारिता में थे, इसलिए आपको एथिक्स पढ़े हैं आपने, इसलिए आपको पता है। बाकी क्योंकि यहाँ पे तो जो सोशल मीडिया है या जो इंटरनेट है वो हर एक इंसान चला रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या एथिक्स है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें डालना है, किस तरीके से हमें ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है वो क्रिएट करना है, तो वो सब चीज़ें किसी को पता नहीं है, तो वो उस तरह से उसका उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि ठीक है, एजुकेशनिस्ट जो हैं, जो एजुकेशन फैला रहे हैं, अध्यात्म वाले जो मैं कहती हूँ, वो भी एक बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है इसके माध्यम से। क्योंकि एक जो ये सोशल मीडिया है उसने पूरी दुनिया को एक समेट के रख दिया है, बहुत छोटी सी दुनिया हो गई है। हमें आज यहाँ बैठे हुए पता है कि जैसे मेरी फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो क्या कर रही है, किस तरह से रह रही है, उससे हमें देखने को मिल जाता है, या हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हम इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पर्सनल हो रहा है, व्यक्तिगत चीज़ें हो रही है, उनको भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अगर मैं बच्चियों की ज़्यादा बात करूँगी कि बच्चियां हैं जो किस तरह की कंटेंट आप डाल रहे हैं, आपको खुद को समझ नहीं है, वो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़े होकर बाद में आपको इस तरह से लगे, पछतावा लगे कि मैंने ये किस तरह से, क्योंकि एक वो डॉक्यूमेंटेशन बनता जा रहा है, डॉक्यूमेंट बन जाता है जो सोशल मीडिया पे, या हम वो एक जगह कहीं ना कहीं फीड हो जाता है तो वो रहता है। तो आप लोगों को मतलब सभी समझ के जो सोशल मीडिया पे हम किस तरह से किससे कनेक्टेड हैं, किससे नहीं है। आज जो ऑस्ट्रेलिया है उनका बहुत अच्छा था कि उन्होंने जो 16 इयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इवन मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि उनके बच्चे किससे कनेक्टेड है, किससे नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके किसी कहीं गलत किसी उसमें तो नहीं फंस रहे हैं, ट्रैप में। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तक फंस जाते हैं सोशल मीडिया में। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जैसे मनी की डिमांड होती है, कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं, या इवन बड़े भी फंस जाते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो सोशल मीडिया अगर हम हैं वहाँ पे, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी अनजान के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, कोई जो हम उन्हीं की फ्रेंड रिक्वेस्ट अलाउ करें जो जान पहचान के हैं, उन्हीं से हम बात करें जो जान पहचान के हैं। हर किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें ना बताएं, या अगर हम कंटेंट भी डाल रहे हैं तो अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और भी। तो मैंने बहुत छोटा सा बेसिक चीज़ बताई है जो हमें सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होने पे पता होनी चाहिए। और इंटरनेट पे
मैं अगर बात करती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंटेंट्स है जो बहुत ज़्यादा गलत हैं, बच्चों के ऊपर एक गलत असर डालते हैं, तो उनको सरकार को बैन कर देना चाहिए। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अभी इस समय पिछले महीने में कुछ ऐप्स भी ना सरकार ने बैन किए हैं, तो वो अच्छे कदम हैं। तो इसमें सरकार को, इवन पेरेंट्स को और सभी को ही देखना पड़ेगा, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो आसपास हैं वो किस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, किस तरह के लोग बना रहे हैं, तो उनको हम बताएं और अगर उनको शिक्षित करें इस तौर पे कि हमें क्या हमारे लिए जो वर्चुअल टच है, क्या गुड वर्चुअल टच है, क्या गलत है, किस तरह से हमें किसी के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे क्या ध्यान रखना है, कहीं गलत हमें किसी को बोलना ही नहीं है। और सोशल मीडिया का अगर हम अच्छा कहते हैं सकारात्मक अगर हम सदुपयोग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो आप हमेशा हर एक अच्छी चीज़ को दिखाएं, एक नैतिकता जो है वो फैलाएं, और ये बहुत बड़ी सदुपयोग होगा कि जो सही है उसको सही कहें और जो गलत है उसको गलत दिखाएं। तो वहाँ पे हम अपनी एक आवाज़ है, वो एक हमारी दमदार आवाज़ है, वो हम पेश कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात जो है मैम ने यहाँ पे कही है। देखिए, कनेक्टिविटी के लिए जो चीज़ थी वो एडिक्शन में जो है तब्दील हो चुकी है। उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडिक्शन जो है आज की युवा पीढ़ी को लग गया है। युवा पीढ़ी की बात छोड़ें, जो बड़े लोग हैं उनको भी कई मायनों में देखा जाता है जो है इसका एडिक्शन लग जाता है। बहरहाल, अभी पुलिस प्रशासन की अगर जागरूकता की बात करें तो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है कि कुछ अपराधी तत्व के लोग होते हैं, वो हथियारों के साथ फ़ोटोज़ डालते हैं या उनको जो लाइक और फॉलो करते हैं उनके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है। लेकिन क्या ये महज जो छोटी कार्रवाइयाँ होती है यही काफ़ी है? मैं नितेश जी के पास जो है कानूनी राय के लिए जानना चाहूँगा, इनसे उसी सवाल का मैं जवाब जानना चाहूँगा। सर, आप मुझे बताएं कि क्या अब समय नहीं आ गया कि गवर्नमेंट को प्रॉपरली इसे प्रमुखता से लेते हुए संज्ञान लेना चाहिए? कोई जो सोशल मीडिया है, जो पोर्नोलॉजी चलती है, जो चीज़ें हैं, जो बच्चे लगातार घुसते जा रहे हैं इस दलदल के अंदर, उनको रोकने के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए अब प्रॉपरली संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये विषय है, बड़ा अनंत विषय है। इस पे कुछ भी कहना बड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि काफ़ी स्थितियों में इससे फ़ायदे हुए। आप सबको याद होगा 2001 में रिलायंस का मोबाइल आया, तब उसने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज वाकई में दुनिया में मुट्ठी में कर ली। हमें 1 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, यहाँ आ जाएगा। हमें टैक्सी चाहिए, आ जाएगी। हमें कहाँ के बारे में कोई जानकारी चाहिए, 1 मिनट में सब मिल जाएगी। एक तरफ इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट दिखते हैं, दूसरी तरफ आज बच्चा पैदा होता है, उसको लोरियाँ दादा काका चाचा खिलाते थे, उसको दुनिया के बारे में ज्ञान देते थे। आजकल माँ कहती है ले बेटा मोबाइल पे गाने देख ले, वो देख ले। तो 2-3 साल का होता उसके लिए वो एडिक्शन तरह से हो जाता है। तो उसको अगर मोबाइल आप छीन लोगे तो कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि वो मम्मी के पैसे पीछे से लट मार देता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि उसके लिए दुनिया में मोबाइल ही है। तो ये बड़ा ही एक चिंताजनक विषय है देश के लिए, देश क्या पूरे विश्व के लिए एक चिंताजनक विषय है गया कि आप इससे छुटकारा कैसे पाए जाते हैं। आप कई बार देखोगे कि आप 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 8 लोग मोबाइल पे अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को किसी से परिचय का मतलब नहीं, कौन कहाँ से है क्या है। ये सब गांव में पहले जाते थे तो लोग गट्टे पे 10 लोग मिल जाते थे जहाँ बैठने के स्थान होते थे। कोई भी आदमी आता था उसको बता देते भैया ये आदमी फलाने का रिश्तेदार है या इसका ये है। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पड़ोसी का पता नहीं, कोई भी टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई भी गतिविधि गलत हो गई तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में इतने खो गए हैं सोशल मीडिया पे। सुबह से लेकर शाम तक अगर पूरा दिन पता लग जाएगा तो इसका महत्व इतना ज़्यादा हो गया कि आदमी को पता ही नहीं है कब पूरा दिन निकल जाएगा। अब आप ये देखो, इसके तहत कानूनी तौर पे एक साइबर क्राइम आज के समय हम पे इतना हावी हो चुका है कि आपके मोबाइल से कब पैसे निकल जाए, कब आपके पीछे कौन आपके चिप डाल के आपके बारे में पता कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठ के। आपने पहले थोड़े दिनों पहले ध्यान होगा, अभी एक कांस्टेबल ने एक एसपी उनके बारे में उनकी सारी जांच करे, कहाँ मैडम जा रही है, कहाँ आ रही है। तो पुलिस प्रशासन भी इस साइबर से बच नहीं पा रहा है। उन पे भी इतना हावी हो गया कि वो कौन सी गतिविधि किससे कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, सबके बारे में लोग पता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पे पहले तौर पे लेकर इस पे, जैसे आप बता रहे हो कि 15 साल, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ साइटें ऐसी हैं उन पे बैन कर देनी चाहिए और एटलीस्ट
बच्चों को ये जो कोविड के टाइम जो इसका एक बढ़ा था, एक मतलब एकदम से कि लोगों का भी इस पे क्लासें लो ऑनलाइन थे, इस पर बहुत ज़्यादा इसका वहाँ से कोविड के समय से इसका बहुत ज़्यादा रूप आप विकराल रूप ले लिया इसने, सोशल मीडिया ने। तो सरकार को इस पर एकदम एक अलग से सेल बना के और इस पर वाकई में 15 से 20 साल तक के लोगों को तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। इससे सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको सही बारे में पाते। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप लाल साड़ी मत पहने, पीली पहने, लाल से आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएगी। आप घोड़े पे जा रहे हो, आप इस पे जा रहे हो, ये हर चीज़ों के मतलब है कि घोड़े का बाल रखो, आप घर चले जाओ, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, पेड़ लगाओ। तो जिसकी जो मर्जी आए, गूगल क्या है या सोशल मीडिया क्या है, भाई मेरे को जो अच्छा लगा, भाई मेरे को लगा सफ़ेद कपड़े अच्छे हैं तो मैंने सफ़ेद कपड़ों की तारीफ़ कर दी। कर्नल साहब को लगा कि काले कपड़े अच्छे हैं तो काले की तारीफ़ कर दी। तो लोग उन्हीं को अपना आइडियल मानते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वाकई में ही गलत है और गलत और सही के लिए एक सेल का सरकार को गठन करना चाहिए, जिससे सही और गलत का मूल्यांकन हो सके और गलत गतिविधि या गलत किसी प्रकार का वीडियो या कोई भी चीज़ डाले तो उससे पहले लोगों को सोचना पड़े। आज क्राइम निश्चित तौर से सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो गैंग वेग चल रही है, मैं नाम बहुत किसी का प्रचार नहीं कर रहा, गैंग बन गई वो, मतलब सोशल मीडिया से इतनी हाईलाइट होगी कि जने जने में हर किसी को फ़ोन करके कहते हैं भैया राजस्थान में ऐसी घटना होने लगी, 50 लाख रुपये दे, मैं उस गैंग से बोल रहा हूँ। क्या मतलब ये सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक आम जन को परेशानी हो रही है। आप ये देखो, जोधपुर में कल बीकानेर में एक घटना घट गई, ऐसी एक गैंग डेवलप हुई, उसने फ़ोन कर दिया कि हम ऐसे 50 लाख रुपये फिरौती मांग ली। तो ये सारा सोशल मीडिया है, इस पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और साइबर क्राइम टीम को इतना सख्त करना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को कि जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सेफ रहे और हो सके वहाँ तक। मेरा सभी से निवेदन है 5 साल तक के बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर आप उनको दोगे तो उनको एक प्रकार से एडिक्शन दे रहे हो, जिससे जो भी रेडिएशंस निकलते हैं बच्चों के नुकसान हो रहे हैं ना। आजकल आप सोचो 5-5, 7 साल बच्चों को हार्ट अटैक आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, दिमाग की बीमारी होनी, सब इसका रूप है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि 5 साल तक के बच्चों को तो इससे सोशल मीडिया से प्लस मोबाइल से आप दूर रखें। और इस पर ज़्यादा ये देखो, ये तो अनंत विषय है, इस पर तो शाम तक भी करते रहेंगे तो प्लस और माइनस खूब है, लेकिन बस इतना ही निवेदन है कि 5 साल तक के बच्चों को ले जाए और साइबर क्राइम के थ्रू सरकार को एक सेल का गठन करना चाहिए, जिस पे सख्त निगरानी रख के गलत मामलों में लिप्त होने लोगों पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर पे नितेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अनंत विषय है, इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन जो मुख्य बातें भी आपने कही कि सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए, एक उम्र जो है वो निर्धारित कर देनी चाहिए। देखिए, हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, 79वें वर्ष के अंदर हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। स्वतंत्र राष्ट्र जो है आपका है, हमारा है, हम सभी का है। आप परिवार से जुड़े, आप समाज से जुड़े, आप राष्ट्र से जुड़े, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और एक स्वस्थ समाज एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। बहरहाल राष्ट्र निर्माण की जो है बात हमें करनी चाहिए। चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है, समय की भी बाध्यता है। आज आप सभी महानुभाव हम लोगों के साथ जुड़े, उसके लिए मैं तहे दिल से जो है आपका आभार व्यक्त करता हूं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत आभार। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। नितेश जी, आपका बहुत आभार। मनीषा मैम, आपका बहुत आभार। अंशुमान सर, आपका बहुत आभार। इसी के साथ जो दर्शक हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, जो कमेंट्स दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। कावा ग्रीस बैंड जो है, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इतनी अच्छी मनमोहक जो है प्रस्तुति दी। बहरहाल आप देश की जो आज़ादी आपको मिली है, उस आज़ादी का मोल पहचानिए और लगातार देश की प्रगति करते रहिए। अच्छी पढ़ाई कीजिए, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, परिवार के साथ जुड़ के रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।